हेलो क्लास, वेलकम टू द प्राउड ऑफ साइंस क्लासेस। लेके आ गई हूँ आप लोगों के लिए फिर से न्यूरॉन का दूसरा अपना क्लास। तीसरी क्लास है हमारी। 2 क्लासेस हम ले चुके हैं इसकी। पहले हमने इंट्रो क्लास ली थी, उसके बाद हमने एफरेंट और इफरेंट के बारे में पढ़ा था। आज हम न्यूरल कंट्रोल में क्या पढ़ेंगे, उसका डायग्राम समझेंगे और माइलिन शीट और नॉन माइलेटेड शीट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये हमारा न्यूरॉन का पूरा डायग्राम है और ये हमारी पूरी कैसी है, लॉन्गेस्ट सेल होती है। ये कैसी होती है, हमारी लॉन्गेस्ट सेल होती है हमारी। लगभग कितनी बड़ी होती है ये, अप्रॉक्स कितनी बड़ी होती है बता सकते हैं आप लोग? 1 मीटर लंबी होती है ये, 1 मीटर इसकी लेंथ होती है। ठीक है, ये लॉन्गेस्ट सेल है और इसकी लेंथ होती है 1 मीटर। ओके, और जो हमारी ये न्यूरॉन का सेल है, नर्व फाइबर का वो है, फिगर है। इसमें क्या क्या होता है ये मैं आपको बता देती हूँ। ये डेंड्राइट्स होते हैं, ये इनके सबके क्लोज होते हैं। ठीक है, ये क्या है, हमारे डेंड्राइट्स हैं। उसके बाद हमारा क्या आता है, फिर हमारा न्यूक्लियस आ गया। न्यूक्लियस के बाद ये हमारी सेल बॉडी होती है। ये जो है ये पूरी हमारी, ये क्या है हमारी, ये सेल बॉडी होती है। ठीक है, और यहाँ पे ये जो हमारा जहाँ से एक्सॉन जुड़ा होता है सेल बॉडी और डेंड्राइट वगैरह से मिलके, तो ये कहलाता है एक्सॉन हिलॉक। ठीक है, हिल लॉक होता है। यहाँ पे ये क्या होता है, लॉक हो जाता है, ये ऊपर से नीचे की तरफ आती है। फिर ये जो अंदर डॉटेड है इसे हम नेजल्स ग्रैन्यूल्स कहते हैं, नेजल्स ग्रैन्यूल कहते हैं। न्यूक्लियस हो गया, सेल बॉडी हो गई, और ये जो हमारे बने हैं, ये जिनके अंदर ये हमारा क्या है, डॉटेड बने हुए हैं, ये हमारी स्वान सेल्स हैं। ठीक है, और जो विदाउट डॉटेड है वो क्या है हमारे, वो हमारी माइलिन शीट है। और ये जहाँ पे ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हैं, इसको नोड ऑफ रैनवियर कहते हैं। क्या कहते हैं, नोड ऑफ रैनवियर कहते हैं। और उसके बाद ये हमारा जहाँ पे ये नीचे आके ये सिनेप्टिक नॉब्स बन जाते हैं, और जो नॉट आता है लास्ट में से हम एक्सॉन टर्मिनल कहते हैं। क्या कहते हैं, एक्सॉन टर्मिनल कहते हैं, या फिर इसको हम क्या कहेंगे, सिनेप्टिक नॉब कहेंगे। ठीक है, लास्ट में ये जो बनी है ब्रांचेस, इनको हम क्या कहेंगे, सिनेप्टिक नॉब। अब ये जो हमारी न्यूरॉन सेल्स हैं, नर्व सेल है, ये हमारे 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है। साइटोन, जो इसको हम सेल बॉडी कहते हैं, ये साइटोन है। इसके बाद हमारा ये डेंड्राइट आता है, डेंड्राइट के बाद हमारा एक्सॉन आता है। ठीक है, तो ये 3 पार्ट्स में हमारा डिवाइड होता है। कितने पार्ट्स में डिवाइड होता है ये हमारा 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। उसके बाद अब जो हम इसके बारे में पढ़ लेते हैं, क्या क्या है हमारा यहाँ पे, जो हमारा ये क्या कहते हैं, डेंड्राइट्स हैं। डेंड्राइट्स हमारे बहुत सारे होते हैं। डेंड्राइट्स के बारे में हम कहें तो ये मैनी होते हैं। ठीक है, डेंड्राइट्स हमारे मैनी होते हैं, और ये जो है इम्पल्सेस को सेल बॉडी तक लाते हैं। ये जो होते हैं, दे ब्रिंग इम्पल्सेस टूवर्ड्स सेल बॉडी। ये सेल बॉडी की तरफ इम्पल्सेस को लेके आते हैं। ठीक है, कौन लेके आता है, एक्सॉन, डेंड्राइट्स लेके आते हैं। ठीक है, और एक्सॉन क्या होता है, एक्सॉन जो होता है ये नर्व फाइबर होता है। ये क्या होता है, नर्व फाइबर होता है। क्या होता है, नर्व फाइबर होते हैं। और नर्व फाइबर कैसे होते हैं, ये सिंगल होते हैं। डेंड्राइट्स हमारे मैनी थे, और नर्व फाइबर हमारे कैसे हैं, सिंगल होते हैं। ठीक है, और सिंगल होने के साथ साथ ये क्या करते हैं, इम्पल्सेस को लेके जाते हैं नेक्स्ट न्यूरॉन तक। इनका जो फंक्शन होता है वो क्या है, दे टेक्स अवे द impulses, takes away the impulses from cell body to next neuron। ये सेल बॉडी से नेक्स्ट न्यूरॉन की तरफ लेके जाती हैं। ठीक है, डेंड्राइट का काम क्या होता है कि बाहर से, जैसे हमें यहाँ पे मान लो मॉस्किटो ने काटा, हमने यहाँ पे इसको हिट किया, तो ये हमारी कहाँ लेके गई, ये सेल बॉडी तक लेके गई। और जो एक्सॉन का काम होता है वो क्या होता है, वो सेल बॉडी से न्यूरॉन की तक, दूसरे न्यूरॉन तक लेके जाती है कि हमें उसका कैसा रिस्पॉन्स देना है। ठीक है, और जो हमारा लास्ट पार्ट होता है, लास्ट पार्ट ऑफ द एक्सॉन has
ब्रांच। ये कैसे होती हैं? ब्रांच होती हैं। ठीक है, ये देखिए बाद में ये क्या हो गई, ब्रांचेस में बढ़ गई हैं कि नहीं बढ़ गई हैं? तो ये हमारी क्या होती हैं, ब्रांचेस में बढ़ जाती हैं एक्सॉन की जो लास्ट हिस्सा होता है हमारा। ठीक है, इतना समझ में आया? और जो हमारे ये नोड्स ऑफ रेनवियर होता है ये मल्टीपोलर न्यूरॉन्स होते हैं। ठीक है, ये जो है, ये जो नोड ऑफ रेनवियर है ये क्या होते हैं? मल्टीपोलर न्यूरॉन्स होते हैं, मल्टीपोलर न्यूरॉन्स होते हैं। ठीक है, कैसे होते हैं ये? मल्टीपोलर न्यूरॉन्स होते हैं। इसमें मैनी डेंड्राइट्स होते हैं और एंड वन एक्सॉन होता है। ठीक है, वन एक्सॉन होता है और मल्टीपोलर डेंड्राइट्स होते हैं। ठीक है, आई होप सो इतना समझ में आया होगा। अब ये जो नोड्स ऑफ रेनवियर है इसमें क्या होती है? माइलिन शीथ होती है। ये जो है हमारी, ये जो विदाउट डॉटेड वाले ये बने हुए हैं ये क्या है हमारे? ये माइलिन शीथ है। ठीक है, माइलिन शीथ है, ये इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। ये मैंने बता दिया साइटोन क्या है, डेंड्राइट क्या है, ये क्या है। अब इसमें एक चीज़ ये बता देती हूँ, ये जो सिनेप्टिक नॉब होता है, ठीक है, इसकी और अगर हम ब्रांचेस करें, भेज रहे हैं अगर हम, ठीक है, अगर हम इनको और आगे डिवाइड करते जा रहे हैं, मान लो यहाँ से ये और डिवाइड हो गया, ये नॉब्स हमारे ये जो हैं आगे और डिवाइड हो गया। ठीक है, इस तरह से ये तो हमने क्या बताए थे? ये तो हमारे सिनेप्टिक नॉब्स हैं ही हैं। ठीक है, ये क्या है? इनके अंदर ये न्यूक्लियस टाइप का बना है, लेकिन ये न्यूक्लियस नहीं है, इनको हम दूसरी चीजें कहते हैं। ये जो फिगर है ये हमारा क्या है? सिनेप्टिक नॉब का है। इसमें और क्या बढ़ता है ये भी मैं बता देती हूँ। ये सिनेप्टिक नॉब है। जो सिनेप्टिक नॉब है हमारा, ठीक है, सिनेप्टिक नॉब में ये क्या होते हैं? न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं। ये जो अंदर बने हैं इनको हम कहते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स। ठीक है, ये क्या करते हैं? ये लेके जाते हैं, ट्रांसमिट करते हैं मैसेज को, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करते हैं, तो ये न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं। ठीक है, न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं। ये पूरा जो फिगर है ये सिनेप्टिक नॉब का है और इसमें सिनेप्टिक वेसिकल्स होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? सिनेप्टिक वेसल्स होते हैं। ये जो बने हुए हैं इनको हम कहते हैं सिनेप्टिक वेसल्स। ठीक है, ये सिनेप्टिक वेसल्स होते हैं, SICLS। ये है हमारा पूरा न्यूरॉन का, नर्व का पूरा डायग्राम। तो इसमें क्या क्या होता है? ये हमारे लॉन्गेस्ट सेल है, अप्रॉक्स 1 मीटर, साइटोन, डेंड्राइट और एक्सॉन है। ये जो डेंड्राइट्स होते हैं ये मैनी होते हैं, एक्सॉन में ये नर्व फाइबर से बने होते हैं, ये सिंगल होते हैं, ये मैनी होते हैं। ये इम्पल्सेस को सेल बॉडी तक लेके जाते हैं और जो एक्सॉन होता है वो सेल बॉडी से न्यूरॉन को लेके दूसरे न्यूरॉन से लेके जाता है। ठीक है, दूसरे न्यूरॉन तक लेके जाता है। ये हमारा सिनेप्टिक नॉब का डायग्राम हो गया। अब इसके हम बताते हैं कि जो नर्व फाइबर होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं। ठीक है, मतलब जो हमारा एक्सॉन है, एक्सॉन को हम दूसरा नाम क्या कहते हैं? नर्व फाइबर भी कहते हैं। ठीक है, तो अब हम नर्व फाइबर के बारे में पढ़ेंगे कि नर्व फाइबर कितने टाइप्स के होते हैं। जो एक्सॉन होते हैं ये भी 2 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं? ये 2 टाइप्स के होते हैं। देखते हैं कौन कौन से 2 टाइप्स हैं हमारे। नर्व फाइबर्स, या हम इनको एक्सॉन भी कहते हैं। ठीक है, ये हमारे कितने टाइप्स के हैं? ये हमारे 2 टाइप्स के हैं। ठीक है, एक तो हो गया माइलिनेटेड शीथ। एक क्या हो गया? माइलिनेटेड शीथ। ठीक है, और दूसरा क्या है हमारा? नॉन माइलिनेटेड। शीथ की जगह हम कह देते हैं नर्व फाइबर, वो ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। माइलिनेटेड नर्व फाइबर और दूसरा है हमारा नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर। माइलिनेटेड नर्व फाइबर। ठीक है, एक हो गया हमारा माइलिनेटेड और दूसरा हो गया नॉन माइलिनेटेड। अब माइलिनेटेड और नॉन माइलिनेटेड में क्या अंतर है ये हम पढ़ लेते हैं, जो आज हमारा मेन है। ये क्या होते हैं? ये स्वान सेल से इनक्लोज होते हैं।
स्वान सेल कहाँ होती है? ये हमारी स्वान सेल्स हैं, मतलब ये जो माइलिनेटेड और नॉन माइलिनेटेड है इसमें कुछ में स्वान सेल्स होती है और कुछ में नहीं होती है। तो किस में होती है? अब इसमें क्या है? enclosed by such a swan cells। ये क्या होती हैं? स्वान सेल से enclosed होती हैं, ठीक है, जो क्या बनाती हैं? माइलिन शीट बनाती हैं, which form myelinated sheath, जो क्या बनाती है? माइलिनेटेड शीट बनाती है, ठीक है, जो किससे होती हैं? स्वान सेल्स से इनक्लोज होती हैं, उसके अंदर स्वान सेल्स होती हैं और वो क्या करती हैं? माइलिनेटेड शीट बनाती हैं। अब इसमें क्या है? इसमें हमारी माइलिनेटेड शीट नहीं पाई जाती है, ठीक है। enclosed by such a swan cell, enclosed by such a swan cells which don't form myelinated sheath, जो माइलिनेटेड शीट नहीं बनाते हैं, ठीक है, जो माइलिनेटेड शीट नहीं बनाते हैं। इसका एक हम पिक्चर आपको बताते हैं, डायग्राम बताते हैं। जैसे कि ये हमारा नर्व की तरह ही होता है, थोड़ा सा चौड़ा करना, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये नर्व है, ठीक है, इसमें क्या है? ये वैसे ही होगा, नीचे हमारा ये सिनेप्टिक नॉब बन जाएगा, ठीक है, ये हो गया। अब इसमें क्या क्या होता है? यहाँ पे एक्सॉन होती हैं और ये स्वान सेल्स हैं, ठीक है। तो जहां पे ऐसा है ये आपका क्या हो गया? ये आपका एक्सॉन हो गया और यहाँ पे ये क्या होती हैं? ये हमारी स्वान सेल्स हैं, स्वान सेल्स, ठीक है। स्वान सेल्स कहाँ होती हैं? जिनके अंदर डॉट होते हैं, ये डॉट हो गया, तो ये हमारे क्या है? स्वान सेल्स हो गई। और ये क्या होती है? ये माइलिन शीट होती है। ये क्या कहलाएगी? ये हमारी माइलिन शीट कहलाएगी, ठीक है, ये हमारी माइलिन शीट कहलाएगी। और जो माइलिन शीट होती है, ये जो है माइलिनेटेड शीट, ये हमारी CNS में मिलती है, सेंट्रल न्यूरॉन सिस्टम में मिलती है, ठीक है, CNS में मिलती है। और ये क्या होती है? ये वाइट इन कलर होती है। माइलिन शीट जो होती है वाइट इन कलर होती है। कलर में कैसी होती है? वाइट होती है। माइलिन शीट कलर वाइट इन कलर। अब इसी तरह इसका फिगर भी एक बार देख लीजिए, जो इसका डायग्राम है हमारा, ये, ठीक है, रफली मैं बता रही हूँ इसको। अब इसमें क्या होता है? इसमें माइलिन शीट नहीं होती, इसमें सिर्फ एक्सॉन होगा, इसमें माइलिन शीट नहीं होती है। ये हमारे सोमैटिक और ANS में मिलती है, ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम में और सोमैटिक न्यूरल सिस्टम में मिलती है, सोमैटिक न्यूरॉन सिस्टम में मिलती है, न्यूरल सिस्टम या न्यूरॉन सिस्टम, ठीक है। और इसमें माइलिन शीट नहीं होती है। माइलिन शीट इसमें कैसी होती है? एब्सेंट होती है। माइलिन शीट इसमें एब्सेंट होती है, ठीक है। तो ये था हमारा इसमें माइलिनेटेड और नॉन माइलिनेटेड। और क्या बता दिया मैंने आपको? ये पूरा डायग्राम समझा दिया है। और जो माइलिनेटेड शीट होती है कंटिन्यूअस नहीं होती है। कैसे नहीं होती है? कंटिन्यूअस नहीं होती है, ये बीच बीच में ब्रेक हो जाती है। जैसे यहाँ पे है, फिर यहाँ पे है, फिर यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है, ठीक है, मतलब गैपिंग में होती है, कंटिन्यूअस नहीं होती है। कुछ जगह होगी, फिर नहीं होगी, फिर होगी, फिर नहीं होगी, तो ये कंटिन्यूअस में नहीं पाई जाती है। तो ये था माइलिनेटेड और नॉन माइलिनेटेड में डिफरेंस। अब हम इसके बाद न्यूरॉन्स पढ़ेंगे, कितने टाइप्स के हमारे न्यूरॉन्स होते हैं, न्यूरॉन्स के बारे में बाइपोलर और यूनिपोलर ये सब पढ़ेंगे, फिर नर्व फाइबर पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम इसके बारे में पढ़ेंगे और हम इस चैप्टर को जल्दी ही फिनिश करने की कोशिश करेंगे।
मिलते रहिए। कोई आपको डाउट है, कोई दिक्कत है तो आप पूछते रहिए। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। प्लीज़ 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 more follow, more subscribers. I want that. Take care and thank you class.